की लिखी हुई शायरी पढ़े हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का जो है मुकदमा नहीं लगाना चाहिए था। वो पहले तो उनका कोई भी भाषण विवादित नजर नहीं आया, चुनाव से पहले ही उनका भाषण विवादित क्यों नजर आने लगा? मुसलमानों को जा रहा है हिंदुओं को कि हिंदू खतरे में। कितना शर्मनाक है यह प्रधानमंत्री का बयान। 80% हम हिंदू, 14% मुसलमानों से डर जाएंगे। आज किसी और पे भी गिर सकती है। अच्छा, अभी किसी और पर भी गिर सकती है। ये आपने यही तो नहीं सोच देगा, मीडिया कुछ और दिखा रही थी ना। अभी देखिए, अभी एक आध मौलाना और फंस सकते हैं इस चुनाव से पहले। अगर बोलना है किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी धर्माचार्य को और पॉलिटिकली बोलना है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के देख लें। ये है किसी की औकात। साथ में नेशनल मीडिया जो है वो भड़काऊ, जहरीले, तरह तरह के टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। ये सबसे पहले तो इनके नाम FIR करना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए अगर कल कुछ बात हो जाती है। मीडिया को क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहली बात तो गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात पे कौन सी इतनी बड़ी बात थी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी पर लगातार जो है मुकदमों में मुकदमा लगाया जा रहा है और उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर विरोध देखा जा रहा है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, कि मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी को बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसी बात को जानने के लिए ग्राउंड पर उतर गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जो मुकदमा कायम हुआ है, 4 मुकदमा लिखे गए हैं, प्लस उनके तार जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भी मुसलमान कोई पकड़ा जाता है उसके तार बाहरी हो जाते हैं और ये उनको जो है किस आधार पे पकड़ा गया, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू बोलता है गोली मारो सालों को तो उनको छूट दे दी जाती है। उनके वजह से भी लड़ाई क्रिएट हो सकता है। आप एक मुसलमान को टारगेट करके आपका ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। आप काम तो करते नहीं हो, आप सिर्फ देखते हो हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। कहीं से भी कोई मुसलमान पर बात आए, कोई मौलाना आ जाए, आप मस्जिद तोड़ दोगे, आपके लोग गाय फेंक देंगे, हिंदू होने के बावजूद आप पकड़े जाएंगे, तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। गलत है, आप काम करिए। इस तरीके से आप एक लोगों को सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। नहीं, उनके ऊपर आरोप तो लग ही रहा है, साथ ही साथ में नेशनल मीडिया जो है वो भड़काऊ, जहरीले, तरह तरह के टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो उन लोग ने जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में जमाती को भी इसी तरीके से टारगेट किए थे, पर जब वो जमाती आके खून देने लगे तब उनके मुंह में लड्डू पड़ गया, चुप हो गए। ये सबसे पहले तो इनके नाम FIR करना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए अगर कल कुछ बात हो जाती है। मीडिया को क्योंकि कल अगर कोई बात हो जाता है, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रही है आप देश के चौथे स्तंभ है। आपका काम देश की गरीबी, बेकारी, महंगाई को बताना है, ना कि आप एक मुसलमान को टारगेट करके उनके पीछे पड़ जाना है या इस तरीके से बात करना है। भाषण सुना है उनका? भाषण सुना है? कुछ ऐसा लगा कि विवादित है? कोई विवादित भाषण नहीं था, ना होगा, ना ऐसा वो देते हैं। मुसलमान वैसे ही पहले से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। वो कभी एक बात कहने में तो 1000 बार सोचते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और उसके बाद उनको जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन को बहुत जांच परख कर जो है मुकदमा लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति के आवाज़ उठाने पे पाबंदी लगा दी जाए, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगा दी जाए, तो ये एक तरह के लोकतंत्र की हत्या है। व्यक्ति क्या कहता है, जैसे मैंने तो बहुत लोगों को अपने साथियों में इस तरह के आम भाषा में बातचीत करने वो भी तो करते देखा है, लेकिन वो तो शायद किसी शायर की लिखी हुई शायरी पढ़े हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का जो है मुकदमा नहीं लगाना चाहिए था। वो पहले तो उनका कोई भी भाषण विवादित नज़र नहीं आया, चुनाव से पहले ही उनका भाषण विवादित क्यों नज़र आने लगा? अबे सरकार जो है हिंदू मुसलमान करा के चुनाव कराना चाहती है, जीतना चाहती है, ये उसकी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राम राज्य की परिकल्पना स्थापित करना है तो सबको समान रूप से देखना चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके जो है एक तरह से कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये गलत है, चूँकि राम राज्य में सभी लोग समान रूप से देखे जाते थे और समान रूप से सबकी स्वतंत्रता थी, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना करने वाले इस तरह का काम कर रहे हैं जो जनता को बहुत
अच्छा नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पे इन दिनों कुछ ज़्यादा वायरल हो रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और अदर के लिए अलग कानून है। क्या इस देश के अंदर दो कानून है क्या? देखिए, किसी भी संविधान में, किसी भी देश के संविधान में निहित है कि जिस क्षेत्र की जनता जैसा चाहती है उसके अनुसार कानून लागू किया जाता है, उसके लिए वैसा ही कानून होता है। वही प्रक्रिया भारत में भी है, क्योंकि भारत के जो लोग रहने वाले हैं बेसिकली उनका अलग कानून है, जो दूसरे जगहों से, दूसरे समूहों से आए हैं उनका दूसरा कानून है, उनको अपने ढंग से। लेकिन मुसलमान कह रहा हमारे लिए अलग कानून है। जी, मुसलमान कह रहा हमारे लिए अलग कानून है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि भाई जो जैन धर्म है वो जैन धर्म के हिसाब से जीता है, जो बौद्ध धर्म है वो अपने ढंग से जीता है, तो उसके लिए उसी हिसाब से लागू करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, तो आप तो ये नहीं कह सकते ना कि आप नॉनवेज खाइए। आप लागू कर सकते हैं क्या उसके साथ? नहीं लागू कर सकते। जो नॉनवेज खाने वाला आप उसको कहेंगे नहीं आप शाकाहारी, गिद्ध है, गिद्ध नॉनवेज खाता है, आप उसे कहो नहीं आप सब्जी खाओगे, तो कैसे खाएगा वो? तो ये किसी भी देश और संप्रदाय या स्थान में, ये केवल भारत की बात नहीं करूँ, दुनिया के हर देश में जहाँ के जिस समूह के लोग रहने वाले हैं उसी प्रकार से उनको जीने की कला को मान्यता दी जाती है और कानूनी रूप दिया जाता है। लेकिन इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि उनकी रिहाई जो है जल्द होना चाहिए। अगर उन्हें फंसाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था, ऐसी बात पे कौन सी इतनी बड़ी बात थी? आप लोगों के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, किस तरीके के आपने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी आपने अपनी सरकार में है, आपने क्या कभी उस पर एक्शन लिया? उन्होंने तो ये कहा कि हम जब सत्ता में हम आएंगे तो आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। कुत्ता एक ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसको आप आतंकवादी तूल दिया जा रहा है ना, कुत्ता शब्द जो है तूल दिया जा रहा है कि कुत्ता क्यों बोल दिए? तो आपने हमें कटुआ बोला था, खालिस्तानी बोला था, पाकिस्तानी बोला था दानिश को, तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? या टी राजा कौन है? और जो ये हैदराबाद के हैं टी राजा, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो है, अरे एक सैकड़ों हैं, इनकी तो टीम में ही पूरे भरे पड़े, एक से एक दुराचारी, एक से एक भ्रष्टाचारी, एक से एक बलात्कारी। इनकी पार्टी में कहीं एक भी एक्शन हुआ है? आपने राहुल गांधी पे मोदी के नाम से एक्शन ले लिया, अब की मुफ्ती साहब पे ले लिया, ऐसे न जाने जितने कांग्रेसी हैं। अब आपने तीन तीन बड़े नेताओं को बंद कर दिया, केजरीवाल के हैं, उसको भी ताक लगाए बैठे हैं। जब आप दे रहा है वो शिरोन, जो वो कौन है, जो बिहार का बगल में कौन है, जो झारखंड वाले, उनके मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया ना इनको, ठीक से तबीयत से दिया, वो मुकाबला कर रहे हैं, केजरीवाल मुकाबला कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब वो दिल्ली में बैठे तीन मंत्रियों को आप बंद किए हुए हो, उन पर जब कोई बात आई है, कोई भी सबूत नहीं अभी आपके पास, और वो 6 महीने 8 महीने 2 साल से वहाँ जेल में सड़ रहे, क्यों? तो आप अपने ऊपर एक चीज़ वो चीज़ लागू नहीं करोगे, मगर दूसरे लोगों। आपको लगता है चुनावी एजेंडा के तहत मौलाना को फंसाया जा रहा है? नहीं, चुनावी माहौल बनाने के, चुनावी एजेंडा एक अलग चीज़ होगी। चुनावी माहौल हम इस तरीके से सीधे से समझिए, इसको माहौल बनाया जा रहा है कि हम किस तरीके से मुसलमानों पर दबाव बना सकते हैं, हम किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं, हम हैं तो कर सकते हैं, कोई और सत्ता आई तो शायद ना कर पाए। मुसलमानों को जा रहा है हिंदुओं को कि हिंदू खतरे में है। कितना शर्मनाक है यह प्रधानमंत्री का बयान, 80% हम हिंदू, 14% मुसलमानों से डर जाएंगे। कितना बेशरम निर्लज्ज प्रधानमंत्री है जो देश को, अपने हिंदुओं को कमजोर, रुस्वा और बदनाम करता है मुसलमानों के सामने। ऐसे को क्या सत्ता में लाना चाहेंगे जो 80% हिंदुओं को बदनाम करता है? और आप ये बता दो, मुसलमानों ने कौन से अत्याचार कर दिए, कितने हिंदुस्तान में बम फटा दिए? एक मिनट, 1947 से कितने देश के बंटवारे मुसलमानों ने करवा दिए? क्यों मुसलमानों के नाम पे बार बार सत्ता करते हो? क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम से सत्ता पे राज करते हो? 10 साल से यही तो चल रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर ये बात नहीं करेंगे। ये चुनाव से पहले करेंगे ऐसे ही मुफ्ती को फंसा के, ऐसे ही किसी मुसलमान को फंसा कर इस तरीके की बातें करेंगे, देश में भ्रम पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करेंगे और ये कहेंगे कि हिंदू के रखवाले हम हैं।
तो मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, बीच में अटल जी की भी रही, जनता दल की भी रही, वीपी सिंह की भी रही, चंद्रशेखर जी की भी रही, ये बताइए देश के कितने टुकड़े होकर कितने मुसलमानों ने अत्याचार कर दिया। आपको क्या लगता है ये चुनाव से पहले मौलाना मुफ्ती पर इस तरह की कार्रवाई, आपको लगता है कि चुनाव में उनको खींचा जा रहा है, जबकि वो राजनेता भी नहीं है, राजनीति करते भी नहीं है, उनका नाता भी दूर दूर तक नहीं है नेताओं से? भाई आप ये सोचिए, आप एक मंदिर के पंडित को ले आइए, एक मंदिर के पंडित को ले आइए, एक मुसलमान जो बच्चा यहाँ पे है उससे ये पूछिए, पहले ये पूछिए हिंदू मुसलमान के बच्चों में कभी विवाद हुआ? कभी नहीं विवाद हुआ। क्यों? मुसलमान का बच्चा कहता है हिंदू मेरा बच्चा है, और हिंदू का बच्चा कहता है मुसलमान मेरा बच्चा है। ये एकता है मुसलमान हिंदू की, इसको फूट ना कराइए मोदी जी। ये जो है ये हम लोग की मोहब्बत, ये हमारी परंपरा चल रही है हम लोग की बाप दादाओं से। भाई हम लोग की परंपरा बाप दादाओं से चल रही है, हम इनसे हम क्या करेंगे? ये हिंदू है, ये हिंदू, हम मुस्लिम हैं, हम लोग सब एक हैं भाई, हम एक हैं। कार्रवाई क्यों की जा रही है? कार्रवाई अब ये बताइए, केजरीवाल वहाँ बैठे हैं, केजरीवाल को फंसा लिया, 60 घंटे मुख्यमंत्री को फंसा रहे हैं। अब ये बताइए भाजपा में कितने हैं? भाजपा में कितने हैं? उनको नहीं देखा जा रहा है, उनको नहीं देखा जा रहा है कि उनके अंधे चश्मे लगे हुए, उनके जो है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाया जा रहा है, ये उनके समर्थकों का कहना है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो सियासत के बीच होने वाली एक गहमी गहमा है। वो अपने पक्ष को मजबूत कर रहे थे, उसमें उनका ये कसूर माना जा रहा है, और इधर से जो भी कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई वो, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का मसला है ये, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एक ये महाराष्ट्र का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। नहीं अभी तो, क्योंकि देखिए मीडिया जो है जहरीले, कटुआ, पता नहीं क्या क्या नाम से जो है टाइटल दे रही है, और उससे जो है 2024 का मूड बनाया जा रहा है कि कैसे जीता जाए। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का खेल नहीं है, ये पूरे भारत का खेल हो रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश को आप ना लेके चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी लीडरशिप है नहीं कि जो इतने ज़्यादा तबके की आवाम को चैलेंज कर सके, या आवाम जिस लीडरशिप को चैलेंज कर सके। तो कुल मिला के अब चुनाव के चलते माहौल बन रहा है, मुफ्ती को फंसाया जा रहा है, मुफ्ती को भी फंसाया जा रहा है, और इसमें ये भी हो रहा है ना कि अभी ये गाज किसी और पे भी गिर सकती है। अच्छा, अभी किसी और पर भी गिर सकती है। ये आपने यही तो नहीं सोच देखा, मीडिया कुछ और दिखा रही थी ना। अभी देखिए, अभी एक आध मौलाना और फंस सकते हैं इस चुनाव से पहले। अगर बोलना है किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी धर्माचार्य को और पॉलिटिकली बोलना है, तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के देख लें। है किसी की औकात? पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी या शिंदे की सरकार या वहाँ शिवसेना की सरकार, या वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ बोल करके देख लें, औकात है तो। दूसरे दिन वो लोग बिछ जाएंगे बिस्तर पर, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे लोग। ऐसा क्या कर हो जाएगा कि मतलब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे? तो करके देख लें एक बार। पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ भी क्यों नहीं बोलते? ये धर्माचार्यों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगर वो धार्मिक तकरीर अपने यहाँ कर रहे थे तो वहाँ बैठे लोगों को एतराज़ करने की आवश्यकता थी, पॉलिटिकल लोगों को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल तकरीर नहीं हो रही थी। मुझको लगता है धार्मिक तकरीर वो कर रहे थे, और उसमें उदाहरण दिए, जैसे हमारे यहाँ कथा भी होती है तमाम, तो तमाम जगहों पर रामचरितमानस की कथाओं में राजेश्वरानंद जी की हमने कथा सुनी है, हमने रामभद्राचार्य की कथा सुनी है, जहाँ पर यह कहा गया कि मठ का मठाधीश जो होता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। ऐसे हमारा धर्माचार्य हिंदू के भी बोलते हैं। तो इसका मतलब धर्म गाली तो नहीं हो गया? कुत्ता सबके घर में पाला जाता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मैड रखी जाती है, और कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए लोग उसकी टट्टी स्वयं साफ करते हैं। तो कुत्ता होना छोटी बात तो नहीं है। कुत्ता तो भैरव जी की सवारी है, और भैरव जी का दर्शन किए बगैर माँ दुर्गा का कार्य ही नहीं पूरा हो सकता है। अगर मुफ्ती ने जो बात कही है गलत नहीं कही है, इसमें वो किस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया उन्होंने? अपने
मानने वालों के बीच में तकरीर कर रहे थे, तो इसे पॉलिटिकल नहीं बनाया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर कोर्ट भी उनको छोड़ेगी इस मसले पर। अगर वो पब्लिकली पॉलिटिकली कोई बात कर रहे थे, भड़काऊ भाषण कहीं दे रहे होते, अगर उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूज़ किया है तो ये कोई गलत ना तो उन्होंने नेता का सपोर्ट किया, ना किसी नेता का नाम लिया, इजराइल का नाम लेते हुए उन्होंने ये नारा लगाया था। तो आपको लगता है कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई उनके साथ होना चाहिए? एटीएस ने उठाया उनको। नहीं, ये सरासर देखिए नाइंसाफ़ी है। ये खाली एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सांसद जो एक हिंदुस्तान की एक गरिमा है, बराबर, वहाँ पर खड़े रह के एक सांसद खड़े रह के बाकायदा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो आप और मैं खुले मंचों से नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए हमको। लेकिन उस सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए तो जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक है, संविधान एक है, तो कार्रवाई भी एक तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी XYZ, उसमें धर्म नहीं आना चाहिए। शुक्रिया। तो देखिए, मैं बात कर रहा था मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर। उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर मुसलमान इस वक्त नाराज़ है और उसके दिमाग में, उसके दिल में एक ख्याल आ रहा है कि क्या इस देश के अंदर दो तरह के कानून हैं। एक वो कानून जो मुसलमानों के लिए तारी होता है, दूसरा वो कानून जो सबके लिए होता है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो टी राजा जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो किस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। संसद भवन के अंदर एक सांसद जो है कटुआ, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर लेता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। दिल्ली के अंदर नारा लगता है, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। इस नारे पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर एक मौलाना अपने तकरीर में अपने नौजवानों को जगाने के लिए अगर कोई बयान दे देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाता है। लेकिन चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों? इसका मतलब क्या 2024 का चुनाव क्या हिंदू बनाम मुसलमान करने का फिराक में सरकार लग गई है? खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।